नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। हरियाणा राज्य के जिले नू पुलिस की तरफ से तत्ताबन विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसे लेकर आज नू अदालत ने फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक सभी के खिलाफ केवल 188 के तहत कार्रवाई की गई है। अन्य सभी धाराएं तबलीगी जमातियों के ऊपर से हटाते हुए उन्हें उनके देश जाने की आज कोर्ट ने इजाजत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत ने एसएचओ को आदेश दिया है कि वह सभी जमातियों के वीजा एवं पासपोर्ट दे दे ताकि वह अपने देश जा सके। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उनसे केवल एक गलती हुई है कि उन्होंने कोरोना महामारी और जमाती होने के नाते सीएमओ को जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा उन्होंने किसी प्रकार की गलती नहीं है और उन्हें दोषी मानते हुए जुर्माना लगाते हुए उन्हें उनके देश जाने की आज कोर्ट ने इजाजत दे दी है। तो पहला कोर्ट है जिसने विदेशी तबलीगी जमातियों को उनके देश जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं आपको बता दें कि नू पुलिस ने उन पर कोरोना महामारी विदेश में फैलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये काफी अच्छी खबर है आज विदेशी तबलीगी जमातियों को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में गिर सकती है कांग्रेस की गहलोत सरकार। कांग्रेस विधायकों ने लगाया आरोप खरीद फरोख्त कर रही है भाजपा। गहलोत सरकार को राजस्थान में गिराने की रच रही है साजिश। जय दोस्तों, आपको बता दें ये अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिराने की बीजेपी साजिश रच रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के इन विधायकों ने शुक्रवार देर रात जारी बयान में ये बातें कही हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बताने की कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि भाजपा खरीद फरोख्त एवं अन्य भ्रष्ट हथकंडों के माध्यम से राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। वहीं कई विधायकों के कांग्रेस को लालच दे रही है और उन्हें खरीद रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बीजेपी ने किया था। तो ये गंभीर आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर एसएचओ में जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है बीजेपी पर। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शरजील इमाम को तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। नागरिकता संशोधन कानून का किया था शरजील इमाम ने विरोध। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए पुलिस के समय बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया तथा इसके खिलाफ दायर आरोपी शरजील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोप में शरजील इमाम को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। उस पर यह गंभीर आरोप है। वहीं आपको बताने की 90 दिनों से अधिक समय हो गया पुलिस को जांच करते हुए। इसी को लेकर शरजील इमाम ने कोर्ट में कहा था कि और याचिका डाली थी कि उसे 90 दिन यानी 3 महीने से अधिक हो गए जांच करते हुए और अभी तक पुलिस ने अपनी जांच पूरी नहीं की है और पुलिस और समय मांग रही है तथा जो पुलिस और समय मांग रही है इसके बीच मुझे जो है जमानत दी जाए और जब कोर्ट को जरूरत पड़ेगी तब मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस के समय बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर कोर्ट, तो जहां से गिरफ्तार हुआ था विकास दुबे, उस महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताने पर भड़के भाजपाई करवाया मुकदमा दर्ज। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन ने एक फेसबुक पोस्ट की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ थाने में कई एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन ने फेसबुक पर पोस्ट की थी और कहा था कि महाकालेश्वर मंदिर आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। जो कोई भी प्रदेश में क्राइम करता है वह महाकालेश्वर मंदिर में जाकर शरण ले लेता है और वहां जाकर वह बच जाता है, इसीलिए वह आतंकवादियों का अड्डा बन गया। इसी को लेकर आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी ने थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट से हिंदुओं की भावना को आहत हुई है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो ये काफी बड़ी बात जो है बीजेपी की तरफ से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस सांसदों के साथ आज वर्चुअल मीटिंग करेंगी सोनिया गांधी।
कोरोना महामारी और चीन विवाद पर करेंगी चर्चा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज लोकसभा सदस्यों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि चीन सीमा पर ताजा हालात और कोरोना महामारी के कारण चरमाई अर्थव्यवस्था बैठक के मुद्दों में हो सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा था। ये बैठक ऐसे समय में कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है जब मोदी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग की जांच के लिए आदेश दे दिए। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर तो अकाली दल के अमृतसर के जिला अध्यक्ष ने की मांग। कहा, चीन के साथ चल रहे भारत के गतिरोध पर रोक लगाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सीमा पर किया जाए तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी मांग की गई है कि अकाली दल अमृतसर के जिला अध्यक्ष कर्म सिंह भोइया की तरफ से आरएसएस के मुखी मोहन भारद्वाज के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने पर रोक लगाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सीमा पर तैनात किया जाए, ये उन्होंने कहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्म सिंह भोइया ने कहा कि आरएसएस के सदस्यों को जूडो, कराटे से लेकर लाठी से लड़ने के अलावा हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती है, इसलिए लद्दाख की सीमा पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सेरो भी मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि चीन से अगर जमीन छीननी है तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सीमा पर भारत सरकार तैनात करे। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है अकाली दल अमृतसर की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को काशी मथुरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश के सभी धार्मिक स्थलों में मालिकाना हक को लेकर 15 अगस्त 1947 वाली यथा स्थिति बनाए रखने के कानून को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू संगठनों की तरफ से चुनौती दी गई थी। फिलहाल शीर्ष कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। विश्व बहादुर पुजारी पुरोहित महासंघ नाम के संगठन का कहना है कि जो कोर्ट ने एक आदेश दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदुओं के खिलाफ है, इसके तहत वह काशी मथुरा समेत उन पवित्र मंदिरों पर दावा नहीं कर सकते जिनके ऊपर जबरन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। तो ये काफी बड़ा उन्होंने दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कही गई थी। इस याचिका में इसी धारा को रद्द करने की हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की गई थी, लेकिन इस कानून जब ये कानून बनाया गया था तब अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि उस वक्त अयोध्या विवाद मामले में कानूनी विवाद पहले से चल रहा था। लेकिन अब इस एक्ट को हिंदू संगठनों ने रद्द करने की मांग की है। देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार को कटघरे में आज खड़ा कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार आज भी सवालों के घेरे में है। सत्ता और अपराधी और पुलिस का गठजोड़ विकास दुबे को पैदा करता है। आगे संजय सिंह ने कहा कि वो तो मारा गया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और आपराधिक कीर्तन में शामिल पुलिस वालों